हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मैथमेटिक्स के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स कर रहे हैं। और इसमें हमारी चैप्टर चल रहा है रेखाएं तथा कोण या कोण तथा रेखाएं। और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 6.1 कर रहे हैं एनसीईआरटी की। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग चर्चा करने वाले स्टूडेंट्स बाकी के क्वेश्चन जो भी इस एक्सरसाइज में हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है, किरण ओ आर, अर्थात पी ओ क्यू एक रेखा है और फिर किरण ओ आर, ये जो ओ आर है वो पी क्यू पे लंब है, दैट मीन्स 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इधर किरणों ओ पी और ओ आर, ये जो अपनी किरण ओ पी और ओ आर है, इनके बीच में एक किरण अन्य है जिसे हम लोग ओ एस नाम दिए हैं। सिद्ध करना है कि कोण आर ओ एस, ये जो कोण होगा ये 1/2 कोण क्यू ओ एस दैट मीन्स पूरा कोण माइनस कोण पी ओ एस में से घटाने के बाद आधा जो कोण होगा वही हमारा क्या होगा, आर ओ एस होगा। तो आओ स्टूडेंट्स देखते हैं इसको कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो आपको देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बोला गया चूंकि ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, ओके स्टूडेंट्स, लंब है। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका ओ आर इस पी क्यू पर क्या है, लंब है। तो इस प्रकार हमारा जो कोण बनेगा, इसलिए कोण कौन सा, आर ओ क्यू इज इक्वल टू होगा आर ओ पी और ये इक्वल टू होगा 90 डिग्री के, ओके स्टूडेंट्स। क्योंकि लंब है तो आपका आर ओ क्यू और आर ओ एस इक्वल होंगे, कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे स्टूडेंट्स। क्योंकि लंब है तो इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। तो हमें 90 डिग्री से अभी कोई मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि आर ओ एस और आर ओ पी क्या है, इक्वल है स्टूडेंट्स। आगे देखो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स। अब आर ओ क्यू की अगर बात करें तो आर ओ क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको लिख सकते हैं क्यू ओ एस, कोण क्यू ओ एस माइनस कोण आर ओ एस, ओके स्टूडेंट्स। अब बोलोगे सर ये कैसे, तो देखो स्टूडेंट्स हम क्या करें, हमें कोण कौन सा लिखना है, आर ओ क्यू, ये कोण दिखाना है। तो इस कोण को दिखाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा कोण ले रहे हैं, यहां से लेके यहां तक कोण ले रहे हैं, जो कि अपना क्या है, क्यू ओ एस पूरा कोण हो गया। अब इसमें से अगर हम लोग स्टूडेंट्स आर ओ एस, इसको अगर हम लोग माइनस कर दें, आर ओ एस, इस कोण को अगर हम इसमें से माइनस कर दें स्टूडेंट्स, तो हमारा क्या बचेगा, वही बचेगा क्यू ओ आर या आर ओ क्यू। तो वही चीज हम लोग आर ओ क्यू की जगह पे क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस। इसी प्रकार इक्वल अगर किया जाए, इधर देखिए क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा कोण है आर ओ पी, तो इसको हम लोग दो चीजों में तोड़ के लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। एक लिख सकते हैं कोण पी ओ एस और प्लस लिख सकते हैं कोण आर ओ एस। देखो स्टूडेंट्स, इस बार हमारा क्या था, पूरा कोण हमारा क्या था, ये था स्टूडेंट्स, ये आर ओ पी, ये स्टूडेंट कोण था अपना। अब इसको हम लोग दो पार्ट में लिख रहे हैं। कौन से दो पार्ट में लिख रहे हैं, पहले हम लिख रहे हैं ये वाला कोण कि भाई ये कितना है, तो ये हमारा पी ओ एस है, और प्लस इसमें हम लोग क्या ऐड कर दे रहे हैं, ये वाला कोण आर ओ एस। तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, आर ओ पी। तो वही बात हो गई स्टूडेंट्स। आगे देखो क्या करेंगे हम लोग, इसमें कोण क्यू ओ एस, आप ये पी ओ एस को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस कोण पी ओ एस, ये प्लस था इधर आएगा माइनस, इज इक्वल टू इधर क्या है स्टूडेंट्स, कोण आर ओ एस और ये माइनस हो जाएगा प्लस कोण आर ओ एस हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। आगे देखो क्या हो जाएगा, कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस हो गया, ये इक्वल टू यहाँ देखिए आर ओ एस तो हो जाएगा 2 इंटू कोण आर ओ एस। अब स्टूडेंट्स अगर इस 2 को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 कोण क्यू ओ एस
माइनस कोड पी ओ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कोड आर ओ एस। इसी को सीधा लिख दीजिए तो हो जाएगा कोड आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 कोड क्यू ओ एस माइनस कोड पी ओ एस। और यही स्टूडेंट्स हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस प्रकार आप इसे प्रूफ कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, लंब था, हमने दोनों को इक्वल लिखाया। फिर ये जो अपना आर ओ क्यू था इसको हमने क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस लिखा, और जो हमारा आर ओ पी था इसको हमने पी ओ एस और प्लस आर ओ एस लिखा। तो इस प्रकार हमारा प्रूफ हो गया। आर ओ एस जो कोड होगा 1/2 कोड क्यू ओ एस माइनस कोड पी ओ एस हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बोला गया है, ये दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश है और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। दी गई सूचना से एक आकृति बनाइए। तो पहले यहाँ तक कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन। दी गई सूचना से क्या बनाना है स्टूडेंट्स, आकृति बनाना है। तो चलो पहले क्या बनाएंगे हम लोग, एक कोण बनाएंगे एक्स वाई जेड। तो कोण बना देते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारा किरण लेते हैं यहाँ से, ये हो गया, और एक किरण यहाँ से ले लेते हैं स्टूडेंट्स, ये हो गया दूसरी किरण हमारे पास। अब हमारे पास कौन सा कोण बनाना था स्टूडेंट्स, हमें कोण लिखना था एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई, तो ये अपना हो गया एक्स, ये पॉइंट अपना क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स वाई, और ये पॉइंट अपना क्या हो जाएगा जेड। क्योंकि स्टूडेंट्स जो कोण दिखाना होता है उसे बीच में रखा जाता है। तो यहाँ पे वाई को दिखाना है, तो ये अपना दिया है 64 अंश। तो ये तो हमारा हो गया क्या, फिर कह रहा है एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। तो हमारा जो एक्स वाई था, ये जो हमारा एक्स वाई किरण है, इसको हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, और किस पॉइंट तक बढ़ाएंगे, पी पॉइंट तक। सपोज दैट यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, तो हमने एक्स वाई किरण को कहाँ तक बढ़ा दिया, पी पॉइंट तक बढ़ा दिया। तो इस दी गई सूचना से तो ये आकृति हमारी बन गई। अब देखो स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, किरण वाई क्यू, अब ये रहा वाई, अब क्यू कहाँ है ये तो हमें पता करना पड़ेगा। तो आगे पढ़िए, जेड वाई पी को, तो जेड वाई पी ये वाले कोण, जेड वाई पी का मतलब ये वाला कोण हुआ स्टूडेंट्स, ये को समद्विभाजित करता है। तो मतलब वाई क्यू, क्यू इधर ही कहीं पे है, तो इसको समद्विभाजित करता हुआ, इसको समद्विभाजित करता हुआ एक किरण है वाई क्यू। वाई क्यू जो क्या कर रहा है, इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, इक्वल है। अर्थात जेड वाई क्यू बराबर है क्यू वाई पी के। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें हमें क्या कर रहा है, तो कोण एक्स वाई क्यू, तो एक्स ये रहा एक्स वाई क्यू, मतलब ये कोण हमें ज्ञात करना है स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, इसका हमें प्रतिवर्ती निकालना है स्टूडेंट्स। क्या निकालना है, प्रतिवर्ती। तो देखो कैसे निकालेंगे इन सबको हम लोग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको गिवन है, क्या दिया है, आपको दे रखा है इन्होंने कि कोण एक्स वाई जेड बराबर कितना है 64 अंश, ये आपको दे रखा है स्टूडेंट्स। तो आगे देखो, तो चूंकि स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हो, एक्स वाई पी एक रेखा है, एक रेखा है। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए हमारा जो कोण होगा, कौन सा कोण, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, कौन सा स्टूडेंट्स, जेड वाई क्यू, कोण जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी, क्यू वाई पी कितना होगा स्टूडेंट्स, 180 अंश होगा। अब क्यों 180 अंश होगा, क्योंकि देखिए एक्स वाई पी तो एक क्या है, पूरी रेखा है ना। तो एक रेखा पे यह कोण बना, ये कोण बना, ये कोण बना, तो तीनों कोण आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे स्टूडेंट्स।
सॉरी इक्वल नहीं, तीनों कोणों का योगफल कितना होगा 180 अंश होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, परंतु हमारा कोण जेड वाई क्यू बराबर है कोण क्यू वाई पी के। ऐसा क्या है, दिया है, ये गिवन मैटर है अपने पास कि कोण जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि वाई क्यू कोण जेड वाई पी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अतः समीकरण एक से तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्स वाई क्यू तो बाद में निकलेगा क्यू वाई पी। तो चलिए हम क्या निकालेंगे, तो हमारा समीकरण एक से बात करेंगे तो एक्स वाई जेड की जगह पे कितना हो जाएगा 64 अंश हो जाएगा स्टूडेंट्स। प्लस फिर देखिए इस जेड वाई क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोण क्यू वाई पी, और प्लस क्या है कोण क्यू वाई पी बराबर 180 अंश। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये 64 उधर जाएगा, ये तो क्यू वाई पी क्या हो जाएगा 2 इंटू कोण क्यू वाई पी हो जाएगा इज इक्वल टू 180 माइनस 64 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहां से अगर हम लोग इस कोण को निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 2 कोण क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 में 64 निकाल दीजिए 116 अंश हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, अभी 2 इंटू है तो भाग जाएगा, तो कोण क्यू वाई पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 58 अंश। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार हमारा जो कोण क्यू वाई पी आ गया, ये क्यू वाई पी ये कितना आ गया स्टूडेंट्स 58 अंश, ये हमारा आ चुका है 58 अंश। तो इस प्रकार ये भी कितना होगा 58 अंश ही होगा स्टूडेंट्स। ओके, नाउ हमें क्या निकालना है, प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण, कौन सा कोण निकालना है, क्यू वाई पी का। तो हमने बताया था किसी भी कोण का अगर प्रतिवर्ती निकालना है तो 360 में से उस कोण को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये आ जाएगा अपन कितना 302 डिग्री। तो प्रतिवर्ती कोण जो होगा हमारा क्यू वाई पी वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 302 अंश हो जाएगा। ओके, और क्या निकालना था, पुनः हमें क्या निकालना था, दूसरा कोण हमें निकालना था एक्स वाई क्यू, कोण एक्स वाई क्यू। तो देखो एक्स वाई क्यू में दो चीज़ हैं, एक तो कोण एक्स वाई जेड है और प्लस जेड वाई क्यू है। कोण जेड वाई क्यू है तो दो कोणों का सम्मिलन है यहाँ पे। तो एक्स वाई जेड कितना है 64 डिग्री है, प्लस जेड वाई क्यू, तो जेड वाई क्यू कितना निकाले हो 58 निकाले हो। तो इनको ऐड कर लेंगे इन दोनों में, तो देखिए कितना हो गया 8 4 12 के 2 5 1 6 6 12, तो 122 अंश। तो इस प्रकार आपके दोनों आंसर आ गए, तो एक साथ लिख दीजिए इस प्रकार कोण एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 122 अंश, और प्रतिवर्ती कोण जो अपना है क्यू वाई पी हो जाएगा कितना 302 अंश। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 को आप स्टूडेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं, ये अपना फाइनली आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार हमने बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। तो एक्सरसाइज में केवल 6 ही क्वेश्चन है, तो इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज स्टूडेंट्स समाप्त होती है। बाकी की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।